मैं कह रहा हूँ हेलो बॉयफ्रेंड्स, देखो मैं कह रहा हूँ कि एक कॉफ़ी तुमने साथ पी ली किसी लड़की के साथ, तो अगर तुम बॉयफ्रेंड नहीं भी हो तो एक सेल्फी ले ली, अपने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अगर कुछ घटना दुर्घटना होती है तो यू आर द फर्स्ट मैन टू बी अरेस्टेड एंड पुट इनटू द जेल। समझ रहे हो ना, खत्म हो जाओगे। लिव इन में हो तो कहना ही क्या, यू आर ऑलमोस्ट दुष्कर्मी बलात्कारी, तब तक जब तक कि तुम उसकी गुलामी में हो तब तक, थोड़ा भी इधर रास्ते से भटके तो। जय सिया राम, हरिओम, हेलो बॉयफ्रेंड्स एंड लिव इन पार्टनर्स। समझ गया ना मैं किसके लिए आया हूं? वो जो छोड़े हो 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल 35 साल, कुछ तो 40 साल तक के भी हो, जो या तो दोस्त हो किसी लड़की के, कहते हो आई एम बॉयफ्रेंड, या लिव इन पार्टनर्स हो, उसके लिए बात करने आया हूं। करता रहता हूं, मतलब ये जो छोरे हैं, जो नई पौध हैं, जो मोस्ट प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द नेशन हैं, वो किस तरीके से अपराध के चंगुल में फंसते हैं, कोर्ट अदालत कानून के चक्कर में फंसते हैं, किस तरह उनका पिछवाड़ा लाल होता है, जिंदगी खराब होती है, वो आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है, ये बताने के लिए आया हूं। और अगर सुनो प्यार से, मतलब तमीज से, सुनना ही नहीं है समझना भी है, इसको यहाँ पे घुसाना है। सुनो, अभी सुनाने का मौका इसलिए आ गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक हीरोइन थी आकांक्षा दुबे, वो बनारस में शूट कर रही थी और होटल के कमरे से उसकी निकली है बॉडी, मतलब कहते हैं कि उसने खुद की जान ले ली है। तो खुद की तो जान ले ली है, कोई बात नहीं, उसका होटल का जो मालिक है, सॉरी जो है वहाँ जो रहता है ना रिसेप्शन पे, वो बोलता है कि रात के 2 बजे आई थी वो पीपा के, तो उसके साथ को छोड़ने भी आया था। अब ऐसा जो छोड़ने आया था वो रात के 1:55 पे आया था। अब सब क्लियर हुआ है और 17 मिनट रहा भी था और फिर वो चला गया था। मैं बता रहा हूँ, सुन लो क्या हुआ है। तो अब उसकी माँ आई है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, मेरी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती, मेरी लड़की मारी गई है, उसको मारा गया है, उसको समर सिंह संजय सिंह ने मारा। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है, कोई मुझे कमा के खिलाए, मेरी वही सहारा थी, ये लोग ने छीन के मुझे अनाथ बना दिया। समर सिंह संजय सिंह गिरफ्तार हुए और वो चली गई थाने में, एफआईआर लिखा दिया 2 के आदमी के, एक जो इसका प्रेमी था या लिव इन में था, समर सिंह नाम था, उसका भाई संजय सिंह नाम था। मैं डिटेल बता रहा हूँ, समझो। और फिर एक एमपी हैं मनोज तिवारी, जानते होंगे आप लोग, बड़ा नाम है। तो वो भोजपुरी फिल्म की जो अश्लीलता है, जो वहाँ के महिला कलाकारों में जो असम्मान है, उसके लिए जो वहाँ बहुत ही तीसरे दर्जे की जो रेपुटेशन है उसका, जो अश्लीलता से भरा पड़ा है, पता नहीं काम करने वाली औरतों को किस नज़र से, लड़कियों को किस नज़र से देखते हैं, उस पर कभी नहीं बोलता वो। अभी बोला कि भैया ये बहुत ही खूंखार और सुनियोजित और ही बर्बरतापूर्ण हत्या है और मैं इसको अंत तक जाऊँगा, मैं डीसीपी के साथ। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन ये घटना बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत बेरहमी से हुई है। मैं आप सबको इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में आप सब मदद करें। जब से घटना हुई है मैं लगातार डीसीपी के संपर्क में हूं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो लड़की हीरोइन थी, बेटी थी, खूबसूरत थी, मजबूत थी, तंदुरुस्त थी, एक कैरियर था उसका, कभी डिप्रेशन में भी गई थी। माँ से न पूछताछ हो कि भैया तेरी बेटी जब डिप्रेशन में गई थी आज से 5 साल पहले, तो फिर क्यों तुमने इसको ठूसा इसमें। अब चूंकि अब लड़की है तो प्रेम करेगी तो सबसे पहले प्रेमी को उठाओ, ठोको, पीटो, पूछो गधे तू कौन है, तूने क्या किया, तूने कैसी स्थिति परिस्थिति पैदा कर दी जिससे कि उसे मरने पे मजबूर होना पड़ा। समझ रहे हैं ना। अगर कोई प्रेमी चला गया, कोई छोरा मर गया, तो वो लड़की से क्या पुलिस जाएगी पूछताछ करने, बताओ वो तेरा प्रेमी था, क्यों मरा, कैसे मरा, क्या हालत हुई है, तुमने क्या उसे जहर दे दिया, तुमने कौन सा टॉर्चर किया उसको, तुमने उसे कितने पैसे मांग लिए थे, तुमने कहीं बलात्कार का मुकदमा तो नहीं दायर करने की कह दी थी क्या, तुमने धमकी दी थी, क्या हुआ था, क्यों मरा, वो को पूछता है क्या है? बॉयफ्रेंड जेब खाली करोगे,
जो कमाओगे उधर जाके लुटाओगे। आकांक्षा दुबे के साथ जो कुछ हुआ है पूरी संवेदना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि माइंडसेट का, सोसाइटी के नॉर्म्स का, सोसाइटी सोचता की तरीके से है, कानून क्या है कि कैसे है। देखो कि वो लड़का जो कोई मामूली रहा होगा, किसी बर्थडे पार्टी में गई थी, किसी से रिक्वेस्ट किया होगा कि मुझे होटल तक छोड़ दो, उसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी, वो कहने वाले जो हैं वो सब ने कही है, जो भी बोल रहा है, उनका पर्सनल अटेंडेंट ने भी कहा है, और वो जो होटल का जो रिसेप्शन बैठता उसने भी कही है बात। तो वो आया होटल में, उसको छोड़ने के लिए आया। अब उसने शराब पी हुई थी, क्या पता रोने गाने लगी हो, कुछ की हो, उसका 17 मिनट पता नहीं कैसे खर्चा हुआ वहाँ। अब पुलिस उसको पकड़ के ले गई, अब उसको ठोक रही होगी, पीट रही होगी, साले तो 17 मिनट किया क्या था। अबे पूछने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो पता चलेगा ना, उसका पोस्टमार्टम होगा तो। लेकिन ठीक है, पुलिस अपना काम करेगी, उसमें हम क्या करें, सोसाइटी का नॉर्म बता रहा हूं। और फिर जब वो वहां से आ गया लड़का, तो फिर उसने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की जो दिख रहा है, मतलब रो रही है, उसका माइंडसेट दिख रहा है, वो क्या सोच रही है। फिर किसी को फोन भी उसने करने की सोची, जो लगा नहीं, और फिर पूरी कहानी थे। सुबह में जब गए उसके पर्सनल अटेंडेंट और हेयर ड्रेसर सब उठाने के लिए, तो उठी नहीं, तो मास्टर की से खोला गया, फिर पुलिस आई, प्रशासन आई, जो हुआ उसके बाद से सारी कहानियां हैं। और लोग इसको सब कह रहे हैं कि उसने अपनी जान ली है, खुद ली है, लेकिन कह रहे नहीं, ये तो हत्या है। अब हत्या है तो उसकी माँ चली गई थाना, लिखा दिया FIR। अब जो है पुलिस ढूंढ रही है, सूंघ रही है, समर सिंह कहाँ है। वो रिश्तों में था, प्रेम में था, और प्रेम के लिए उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना। वो कई बार कई जगह तस्वीरें हैं, कई वीडियो हैं, बहुत सारी बातें हैं, कई जगह एक्सेप्टेंस है, दोनों साथ रहे हैं। तो अब तो उसका जो बवासीर का खून जहाँ से निकलना हो तो छोड़ो, मुंह से निकलेगा। ज़्यादा भागेगा तो ज़्यादा पिटेगा, ज़्यादा थोड़ा जाएगा। लेकिन अगर यही समर सिंह, खुदा न करे कुछ हो, अगर मर जाता, तो क्या आकांक्षा दुबे से कोई बात करता, उससे सवाल जवाब होते, आपने क्या टॉर्चर किया था उसको, नहीं होते ना। मैं कह रहा हूँ हेलो बॉयफ्रेंड्स, देखो मैं कह रहा हूँ कि एक कॉफ़ी तुमने साथ पी ली किसी लड़की के साथ, तो अगर तुम बॉयफ्रेंड नहीं भी हो तो एक सेल्फी ले ली, अपने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अगर कुछ घटना दुर्घटना होती है तो यू आर द फर्स्ट मैन टू बी अरेस्टेड एंड पुट इनटू द जेल। समझ रहे हो ना, खत्म हो जाओगे। लिव इन में हो तो कहना ही क्या, यू आर ऑलमोस्ट दुष्कर्मी, बलात्कारी, तब तक जब तक कि तुम उसकी गुलामी में हो, तब तक। थोड़ा भी इधर रास्ते से भटके तो बचो। मैक्टो है, मैन गोइंग देयर ओन वे। मेहनत करो, कमाओ, सेहत बनाओ, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, दुनिया घूमो, देखो, अपने को तराशो, आसमान छुओ, अपनी शर्तों पे जियो, अपनी शर्तों पे जियो। ये कह रहा हूं, जैसे भी जिंदगी हो, बराबर की जिंदगी नहीं। मत ढूंढो कि तुमने ये किया, उसने वो किया, तुमने नो, बराबर की जिंदगी नहीं है किसी भी बॉयफ्रेंड की, किसी भी लिव इन मेल पार्टनर की। बराबर की जिंदगी हो ही नहीं सकती है, तुम्हें गुलामी ही करनी पड़ेगी। तुम एक ऑफेंडर हो, नेचुरल ऑफेंडर माने जाते हो आज की तारीख में कानून में। बराबर की जिंदगी नहीं हो सकती। अपनी शर्तों पे जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी होगी। जब अपनी शर्तों पे जीने की औकात होगी तो उसी ढंग से बात करोगे, सारे सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। हैं जो जन्म के तुम्हारे रिश्ते हैं, माँ हैं, बाप हैं, भाभी हैं, नानी है, काकी है, दादी है, बहनें हैं। मतलब बहनें भी तो हमारे हिंदू सनातनी व्यवस्था में तो एक बहन तो होती नहीं है। माँ के पेट से जनी हुई जो बच्ची हुई सिर्फ तुम्हारी बहनें है नहीं, मामी की है, काकी की है, दादी की है, बुआ की है, दीदी की। इतने मतलब इतने सारे रिश्ते जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे ऊपर जान लुटाते हैं, निछावर होते हैं, वो सबके सब तुमसे एक झटके में एक ऐसी लड़की आके खत्म कर देती है जो खुद को तुम्हारी प्रेम का बताती, लिव इन पार्टनर्स बताती है। पत्नियां जो करती है उसकी तो अलग से कहानी है। चलो बताने आया था, थोड़ा सावधान करने आया था। चैनल को लाइक करो, आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो छोड़े हो, जवान हो, वो मेरी बातों को अगर सुने हो, प्रतिक्रिया में लिखना तुमने समझा कि नहीं मेरी बात है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, हरिओम।